हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कुछ और नए पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नैना जनरल स्टोर। आपको नैना के बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। तो इन द बुक्स ऑफ नैना जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज कॉलम बना दिए। क्लियर है? कल के सम में आज के सम में कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैलकुलेशन पार्ट आपके जर्नल एंट्रीज का क्लियर होता है तो जर्नल एंट्रीज मोस्टली खत्म हो जाएगा। बात समझ में आए? जर्नल एंट्रीज का जो सेकेंड स्टेप होता है वो लेजर अकाउंटिंग होता है। लेजर अकाउंटिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपका जर्नल एंट्री स्ट्रांग बन गया है ना तो लेजर अकाउंटिंग कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में अगर आता है अकाउंटिंग में और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो जर्नल एंट्री, कुछ भी किधर भी अटको उधर जर्नल एंट्री ही हेल्प करेगा। तो इसको ही स्ट्रांग करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन ही मिलने वाला है। फ्यूचर में भी जब अकाउंट लिखोगे तो क्या आने वाला है? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन से आपको क्या आना चाहिए? जर्नल एंट्री। एक बार ये आ गया मतलब आपका काम हो गया। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है जर्नल एंट्री को ही। ओके रिया, स्टार्ट करते देखते आज का क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन 1 दैट इज सितंबर 2018, 1 सितंबर में दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 at 10% trade discount and 10% cash discount to Raj and receive 50% by check and 20% by cash। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन, ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट यहां पे बंदे ने क्या किया है, बहुत सारी चीजें कर दिया है। उसको मैंने 50,000 का गुड्स बेचा है। किसको? तो हमने गुड्स किसको बेचा है? राज को। और मैंने राज को 50,000 का गुड्स बेचा। मैं राज बोला, राज पैसा देना। बोला सर पैसा तो नहीं है, चेक है। तो चेक भी पूरा चेक नहीं दे रहा है, 50% का चेक दे रहा है। बराबर है? मतलब बाकी पैसा, बाकी थोड़ा सा कैश है वो भी दे रहा है। मतलब चेक भी दे रहा है, कैश भी दे रहा है। पूरा चेक दे रहा है क्या? नहीं, आधा चेक दे रहा है और थोड़ा सा कैश दे रहा है, 20% कैश दे रहा है। बाकी पैसा भाई उधार रख, बाद में देता हूं। इन शॉर्ट, जो भी हमने सेल किया है, हमेशा याद रखो कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में हर अमाउंट 100% होता है। अकाउंट में जितना भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा ना, ये 100% होगा। अब वो कितने का भी हो सकता है। 50,000 का सेल किया तो 50,000 मेरे लिए क्या है? 100% अमाउंट है। अब 100 में से उसने मुझे कितने का चेक दिया है? 50% का दिया है। तो अभी भी बाकी कितना है? 50%। उसने 20% मुझे दे दिया, तो अब कितना बचा? तो 100 में से 50 चला गया, फिर कितना बचा? 50। उसमें से भी उसने 20 दिया, तो बचा कितना? 30। तो उधार कितना आएगा? 30%। ये समझ में आया? इन शॉर्ट, इस ट्रांजैक्शन में आधा चेक से आया, 20% कैश आया और 30% उधार आया। इन सब को मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? पक्का? 100%। अब आपने गुड्स बेचा है और सामने वाले का नाम है। मैंने पहले ही बताया कि जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है। अरे भाई, जब भी परचेज है, जब भी सेल्स है और किसी का नाम है, और किसी का नाम है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा। क्या आएगा? नाम आएगा। सर इधर नाम भी आएगा, चेक भी आएगा, कैश भी आएगा, 3 चीज आएगा। सर और कैश डिस्काउंट है वो भी आएगा। क्यों? कल ही तो मैंने बताया था, कैश डिस्काउंट कौन है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जिधर जिधर कैश उधर उधर डिस्काउंट। अगर कैश आ रहा है डिस्काउंट आएगा, कैश जा रहा है डिस्काउंट जाएगा। भाई तू डेबिट में, मैं डेबिट में, तू क्रेडिट में, मैं क्रेडिट में। इन शॉर्ट, इधर क्या क्या आएगा? नाम आएगा, चेक आएगा, कैश आएगा, डिस्काउंट आएगा। ये चारों चीज क्यों आया? क्योंकि मैंने सेल किया है। तो जर्नल एंट्री समझ में आ रहा है क्या? नाम आएगा, चेक आएगा, कैश आएगा,
डिस्काउंट आएगा, और क्या जाएगा, गुड्स बोले तो सेल्स जाएगा। तो ये 5 चीज का जर्नल एंट्री है। तो इसकी एंट्री जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो नाम आएगा, किसको बेचा है, राज, तो राज अकाउंट डेबिट, पहला समझाइए। साथ में चेक आएगा बोले तो बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है सर। कैश भी आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा, सामान बोले तो सेल्स। एंट्री समझ गया क्या? अगर एंट्री समझ गया तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अपन, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला, कितने का गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचा है 50,000 रुपए का, गुड्स 50,000 का सेल किया। इसमें सर उसने कोई फालतू सा ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना, 10%। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता हूं, माइनस 10% मतलब 5,000, एक जीरो कम ना। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, फालतू डिस्काउंट। माइनस करेंगे तो हमने गुड्स कितने का बेचा, 45, मतलब ये मेरा कितना परसेंट अमाउंट है, 100% अमाउंट है। मेरा गुड्स 45,000 का बिका है, बात समझा। अब जितने का सामान बेचा है उसमें उसने 50% चेक दिया, 20% कैश दिया, बाकी उधार। इसका मतलब इसमें 3 चीज हुआ, 50% चेक, 20% कैश एंड 30% क्रेडिट। अरे बात समझा, समझा या नहीं, पक्का। चलो कैलकुलेट करते। 45,000 का 50% कितना आएगा बताओ, 45,000। देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 45,000, 40,000 और 5,000 बराबर है। तो इसका आधा मतलब 50% ना, तो 40 का आधा कितना, 20,000, 5,000 का आधा कितना, 2,500। तो 50% कितना आएगा, 22,500। अरे बराबर, समझा। 20,000 और 2,500, 22,500। तो भाई इसने 50% मतलब 22,500 का चेक बनाया, ये समझा। 20%, अब 20% आप कैलकुलेट करो, कितना अमाउंट है, 45,000। 10%, एक जीरो कम मतलब 4,500, और एक 10% 4,500, 4,500, 4,500 कितना हो जाएगा, 9,000। तो ये 9,000 का क्या हुआ, कैश हो गया, 9,000 कैश हो गया। अरे समझा। और एक इसमें ऐड कर दो, 4,500, तो ये कितना हो जाएगा, 30%, 10, 20, 30 ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13,500। अरे बराबर, तो ये हो जाएगा 13,500। इन तीनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, 45,000। 22,500 प्लस 9,000 प्लस 13,500, 45। बात समझा। मतलब 45,000 का मैंने सामान बेचा, तो राज ने क्या किया, 50,000 मतलब 50% का चेक दिया, 20% का कैश दिया, बाकी तो उधार है। उधार है, किसको उधार दिया है, राज को। तो उधार का अमाउंट तो मिल गया 13,500। सर चेक का मिल गया, नहीं रुको थोड़ा। क्यों सर, बिकॉज क्वेश्चन में आगे कुछ दिया है। हमने 50,000 का गुड्स राज को बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 20% कैश डिस्काउंट बोला है ना। तो भाई 10% कैश डिस्काउंट बोला, इसका मतलब अपने को 10% कैश डिस्काउंट चेक पे भी देना पड़ेगा और कैश में भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा तो दे रहा है ना। तो कैश डिस्काउंट कैश वैल्यू पे होता है, जो भी अपन पेमेंट करेंगे उस टाइम पे। तो इसने पेमेंट किया ना मुझे चेक से, तो इस पे भी डिस्काउंट होगा, कैश दिया है उस पे भी डिस्काउंट होगा। बात समझ में आया क्या? तो अपने को डिस्काउंट इस पे भी देना है और इस पे भी देना है, क्लियर। कितना परसेंट, 10%, मतलब 2250।
और इधर 10% 900, डिस्काउंट दिया है तो माइनस करना होगा ना, अरे हाँ, तो माइनस करेंगे, इधर 0, 10 में से 5, 4 में से 2, 2 0 और 20, बराबर ना। यहां पे माइनस करेंगे 81, क्लियर है। अरे समझा, ये गुड्स का कीमत था, ये डिस्काउंट का कीमत है, और ये चेक का कीमत है। ये गुड्स का कीमत था, ये डिस्काउंट का कीमत है, इतना उसने कैश दिया है। बात समझ में आया। तो हमने चेक कितने का दिया, 20,250, कैश कितना दिया, 8,100, और डिस्काउंट तो ये है, बराबर। तो यहां पे बैंक 20,250, कैश 8,100, डिस्काउंट कितना, 2,250 प्लस 900, तो 3,150, बराबर। अरे समझा, सबको ऐड करो, देखो कितना आएगा, 45,000 ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। देख लो करके, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस, आप देख लो ना, ये और 22,250 इसके अंदर आ गया, 900 भी इसके अंदर आया, और बाकी सब अमाउंट तो इधर ऊपर का ही लिखा है आपने, क्योंकि इनको ऐड किया तो 45,000 ही ऐड करके चेक करना है तो कर लेना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट मैंने कर दिया। बात समझा। अगर कैलकुलेशन दिमाग में बैठ गया, एंट्री बैठ गया भाई, ऊपर वाले का शुक्र मना लो, जर्नल एंट्रीज हो गया तुम्हारा, क्लियर, पक्का। अगर ये समझ गया ना तो भाई जर्नल एंट्री हो गया, क्योंकि इधर कैलकुलेशन है और एंट्रीज है, बस खत्म, पक्का समझा, 100%। बढ़ेंगे आगे, तनुजा देखते सेकेंड एंट्री क्या है। पहले तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 1 सितंबर 2018। नरेशन आई होप आपको मालूम है क्या लिखना है, इसलिए नरेशन पे आप फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ डाउट है तेरे को, पक्का डाउट है तो बोल, फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, अगर डाउट है तो बोल, डाउट है, वापस एक बार करते हैं सेम ट्रांजैक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या दिया था क्वेश्चन में, हमने 50,000 रुपए का गुड्स प्रैक्टिकली लेते, बराबर है, प्रैक्टिकल लेते। मीर आजा बेटा इधर, ये वाला मीर नहीं, छोटा वाला मीर आएगा, छोटा मीर आजा इधर, ध्यान देना, मीर आजा इधर, इधर ही खड़ा रहे बेटा, कैमरा में हाई कर दे, चल ध्यान दे। मिहिर मेरे पास मार्कर खरीदने आता है, आजा खरीदने के लिए, मार्कर ले लो, मार्कर ले लो, अरे रुको, घाई कितना है इसको, पसंद तो करो, देखो ऐसा ब्लैक वाला चाहिए, ये 50,000 का मार्कर, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो। अब ये 50,000 का मार्कर मेरे पास से खरीदने आए, लेकिन मैंने इसको, अभी सेल का ऑफर का टाइम चालू है, ये 50,000 के मार्कर पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको 45,000 में पड़ेगा, चाहिए, हाँ सर चाहिए। मतलब मैंने कितने का सामान बेचा है, कितने का सामान बेचा, 45,000 का सामान बेचा, मैंने सेल किया 45,000 का, पहला क्लियर हो गया। 50,000 का गुड्स था, 10% डिस्काउंट दिया, सामान कितने का बेचा, 45, सामान कितने का बेचा, 45, एग्री। अब मिहिर से कितना पैसा लेने का मेरे को, 45,000 से जितना बेचा उतना ले लो, 45,000 दे, इसने सर पैसा नहीं है, थोड़ा उधार देंगे क्या, मेरा ठीक है सर, एक काम करो, ये लो चेक, पूरा पैसा नहीं, आधे पैसे का चेक, कितना, आधे पैसे का चेक दिया इसने, आधा पैसा मतलब, मार्कर तो दे 2 मिनट, ये मार्कर कितने का है, 45,000, 50,000 का नहीं है, 45,000 का है। इसमें उसने बोला सर आधा पैसा दे रहा हूं, आधा पैसा दे रहा हूं बोले तो 22,500 दे रहा हूं, हमने आधा कैलकुलेट किया ना 50%, तो ये 22,500 दे रहा है, मतलब ठीक है 22,500 का चेक बना। सर थोड़ा कैश भी है, मतलब कितना है सर, 20%, जितने का सामान है उसका 20%, मतलब 9,000 रुपया उसने मुझे कैश भी दिया, बराबर है, मतलब चेक भी दिया और कैश भी दिया, मतलब बाकी पैसा, बाकी कितना बचा, 30%, क्योंकि 50 और 20 70% तो दे दिया है, अब 30% बच गया भाई, 30% 13,500 बच गया, वो कब देगा, तो थोड़ा टाइम दो, दे देता हूं। मतलब उधार कितने का दिया, 13,500, किसको दिया, मिहिर को, इन अपने केस में राज को, तो राज को कितना उधार दिया, 13,500, 45,000 में से 13,500 का उधार, बाकी
22,500 का चेक है, 9,000 कैश है। इतना है ना मेरे पास पैसा। बट जब मैंने चेक देखा, सर ये देखो चेक बना रहा हूं, अभी तो कुछ डिस्काउंट दे दो ना थोड़ा। मतलब ठीक है 10% डिस्काउंट। अब 10% खाली चेक पे थोड़ी दूंगा, पैसा दे रहा है तो दोनों के लिए रहेगा। वो पैसा दे रहा है ना, तो उसने जितना पैसा दिया है उस पे मुझे 10% देना है। तो उसने मुझे 22,500 और 9,000 रुपया अभी दिया, इसका मतलब इन दोनों पे मुझे क्या देने का है, डिस्काउंट देने का है। कितना परसेंट? 10%। एक जीरो कम, एक जीरो कम। समझा तेरे को? अब तो चले जाए, इसका काम हो गया। तो इसका मतलब है 10% इसमें कम किया, 10% इसमें कम किया। तो चेक उसने कितने का बनाया? 20,250, 8,100 चेक। टोटल पैसा इतना आया, ये चेक से, ये कैश से। बाकी पैसा सर, बाकी पैसा तो डिस्काउंट में चला गया, जो उसने दिया नहीं मुझे। देने वाला था 22,500 और 9,000, बट उसने दिया कितना? 20,250, 8,100। तो बाकी पैसा मेरे लिए क्या है? डिस्काउंट है। क्लियर हुआ? तो बाकी पैसा डिस्काउंट में गया, जो कैश दिया कैश और जो चेक दिया वो चेक। पक्का क्लियर हुआ अभी? 100%। बढ़ू आगे? 100%। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। 3 तारीख को क्या हुआ? ब्रॉड गुड्स वर्थ ₹60,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। इधर कैश डिस्काउंट नहीं है, टेंशन खत्म। फालतू सा डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और हमने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट सर आगे तो बोला है उसने हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब आधा उधार है आधा कैश है। क्लियर? पक्का मेल? हमने गुड्स परचेज किया तो गुड्स आएगा, पैसा जाएगा, नाम जाएगा, दोनों जाएगा, क्योंकि आधा कैश है और आधा उधार है। क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, कैलकुलेट करते, बट उसके पहले एंट्री सॉल्व कर लेते। एंट्री क्या आएगा जरा बताओ इसका? गुड्स खरीदा मतलब रिया गुड्स आएगा, गुड्स आएगा मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, बराबर है। तो यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट क्या जाएगा? पैसा और नाम। तो यहां पे टू कैश अकाउंट एंड टू क्या है? प्रशांत, बराबर है। अरे समझा क्या? चलो कैलकुलेट करते अमाउंट की तरफ। कितने का गुड्स परचेज किया? 60,000 का। कितना डिस्काउंट दिया? 7.5। अब यही कैलकुलेट करना है, तो हमारा गुड्स का वैल्यू है 60,000। अब 7.5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देना। पहले मैं कैलकुलेट करता हूं 1%। तो 60,000 का 1% कितना आएगा बताओ सर? 2 जीरो कम, तो 1% आएगा 600। सर इसको 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 1 1, 7 बार लिखो, तो 7% मतलब 4,200। ये कितना परसेंट है? 7%। ये समझ में आया? पक्का? पक्का। 1 का आधा कितना होता है? 0.5। 1 का आधा 0.5, तो 600 का आधा कितना? तो भाई इधर 300, तो 4,000। बात समझ में आया? नहीं तो आप बचपन में चले जाओ, 60,000 7.5 अपॉन 100, 2 जीरो कट, मल्टीप्लाई 4,500 आ जाएगा। पक्का? रिया तो ठीक है ना, तो यहां लिख देते हैं -10%। 7.5% का बोली बढ़िया। 4,500 को माइनस न करोगे, जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, और 5 55,500। 555 टिकिया नहीं है बेटा, अमाउंट है। ठीक है, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, ऊपर के दोनों वैल्यू को कैंसिल करेंगे, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी। काहे? उसने बोला था आधा जो पैसा है कैश देने वाला है, इसका मतलब है 55,500 में आधा कैश है आधा उधार है, क्रेडिट है। तो 55,500 का आधा करना है, तो कैसे करेंगे? ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे। 50,000, 5,500, अरे बराबर हो गया 55,500। सिर्फ 50,000 का आधा हमको बढ़िया से आता है 25,000। सिर्फ 5,000 का भी आधा हमको आता है 2,500।
500 का भी आधा सर मेरे को आता है 250 बराबर। अब प्लस न करोगे 5 7 7 2 27,750 समझे। ये कितना अमाउंट है 50%। बोले तो आधा 50 मतलब आधा हुआ ना समझे। तो यहाँ पे आधा मतलब 27,750 कैश है और 27,750 क्रेडिट है। अरे बात समझा। अब प्लस करके देखो 55,500 आएगा। अंडरस्टूड पक्का चलो ठीक है। कितने का गुड्स परचेज किया गुड्स का वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद तो गुड्स परचेज किया 55,500। पैसवा कितना दिया आधा 27,750। उधार कितना आधा 27,750। बुझ गए। नरेशन हुआ तो लिख लोगे। तारीख पे तारीख कौन तारीख हुआ 3 तारीख हुआ 3 सितंबर 2018। ठीक है बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है। 5 तारीख को रिटर्न गुड्स वर्थ ₹550 टू परसन। कहा कि रिया जरा ध्यान दे परसंतवा को गुड्स रिटर्न न कर दिए। खरीदे थे पहले जब गुड्स आया था तो परचेज हुआ था। अब प्रशांत को क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे। गुड्स जो खरीदा था वो रिटर्न कर रहे। इन शॉर्ट परचेज रिटर्न हो रहा है। गुड्स जा रहा है सेल्स नहीं परचेज रिटर्न हो रहा है। किसको रिटर्न किए प्रशांत को। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी प्रशांत क्या बात प्रशांत अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे क्या बात है परचेज रिटर्न अकाउंट समझे। कितने का 550। कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है इसको 550 550। तारीख पे तारीख कौन सी तारीख हुई 5 तारीख हुई है 5 सितंबर 2000। क्लियर है पक्का। बढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या है उसके बाद देखने का है 7 तारीख को हमने गुड्स बेचा सोल गुड्स वर्थ ₹90,000 टू रणवीर ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल है सर आपने गुड्स बेचा मतलब गुड्स गया और नाम दिया है मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पैसा तो आने वाला नहीं है। क्या आएगा नाम आएगा। तो नाम कौन है यहाँ पे सर रणवीर है। तो यहां पे आएगा रणवीर अकाउंट डेबिट। क्या बात है रणवीर अकाउंट डेबिट टू क्या किया सेल्स किया तो टू सेल्स अकाउंट। समझे कितना है अमाउंट सर 90,000 में 10% डिस्काउंट दिया है। कैलकुलेट करो 9,000 90 में 9 माइनस करेंगे तो 81। वेरी गुड सिंपल कैलकुलेशन था इसलिए किया नहीं। आई होप इतना आपको तो समझ में आ गया है पक्का। नरेशन भी आप लिख सकते हो ऐसा मेरा अजम्पशन है। बीइंग गुड सोल्ड टू रणवीर ऑन क्रेडिट। क्या कंट्रोल उदय अभी आ रहे अपन। तारीख पे तारीख कौन सी तारीख हुई 7 सितंबर 2018। आ जाते हैं 12 तारीख को रिसीव कमीशन ₹4,500। कमीशन रिसीव किया है तनुजा। बोले तो पैसा न आएगा काहे का पैसा है कमीशन का। इसका मतलब पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आए हो कमीशन के पास से मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बस बस ज्यादा नहीं है कमीशन अकाउंट। गेट लो 4,500 नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव। तारीख पर तारीख कौन सी तारीख 12 तारीख सर। बढ़ेंगे आगे 15 तारीख को रिसीव चेक ऑफ ₹80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब रणवीर के साथ कोई ट्रांजैक्शन मेरा जरूर हुआ रहेगा। हुआ है सर अभी तो रणवीर का नाम लिखा था मैंने रणवीर को गुड्स बेचा था। कितने का गुड्स बेचा था उसके पास से पैसा मिलने वाला है ना
उधार में सामान बेचा था, उसे बोला भाई अभी सामान का पैसा बाद में देता हूं, सेल किया था उधार में, नाम है मतलब, बराबर है कि नहीं। अब वो क्या किया, वो आया मेरे पास, बोला सर आपसे उधार लेके गया था, ये लो 80,000 का चेक। काय का 80,000, 81,000। नहीं सर इतना एडजस्ट कर लो, इसके बाद मुझे बुलाना मत, अपना अकाउंट सेटल हो गया, ऐसा उसने बोल दिया। क्या, फुल सेटलमेंट। अगर ये नहीं बोलता ना फुल सेटलमेंट और 80,000 का चेक देके चले जाता ना, तो मैं उसको फोन करता, 1,000 कब दे रहा है, क्यों, 81,000 का बिल था ना, उसने 80,000 का चेक दिया और ऐसा नहीं बोला फुल सेटलमेंट। अगर नहीं बोला भाई कॉल करेंगे, भाई 1,000 बाकी कभी दे रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल दिया, भाई 81,000 का बिल था ना, 80,000 का चेक दे रहा हूं, अकाउंट सेटल। हाँ भाई, अकाउंट सेटल मतलब अब फोन नहीं करना, माफ करना भाई, हो गया तेरा हिसाब डन, थोड़ा 1,000 का डिस्काउंट दे दे बस, अभी पैसा नहीं मांगना, समझा। इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली जब भी ये फुल सेटलमेंट आया, इसका मतलब जितना भी पैसा बाकी है वो डिस्काउंट में जाएगा। अब इस केस में 81,000 का बिल है, 80,000 दिया है, मतलब 1,000 किधर जाएगा, डिस्काउंट में जाएगा। बात समझ में आया क्या, पक्का, पक्का समझा। सर चेक रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, मतलब पैसा आ रहा है, बट चेक से आ रहा है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। अरे समझा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने पैसा दिया, रणवीर ने, तो यहां पे आएगा रणवीर अकाउंट क्रेडिट। जरा ध्यान देना, ध्यान देना, रणवीर से कितना पैसा लेने का था, 80, रणवीर ने कितने का चेक दिया, तो अभी 1,000 रुपए डिस्काउंट है। जरा ध्यान, लॉस तो हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी कोई पेमेंट करता है उस टाइम पे जो डिस्काउंट आता है वो कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। सर ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, जिधर कैश उधर डिस्काउंट, कैश किधर है, डेबिट में, तो डिस्काउंट किधर, डेबिट में। एक तरह का लॉस ही है ये, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अपने लिए तो लॉस हुआ तो डेबिट में ही जाने वाला है बाय डिफॉल्ट, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लॉजिक याद रखो, एक ही बात हो गया, समझा। तो भाई अपने लिए लॉस है तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, કેટલો 1,000 being check received from रणवीर in full settlement, तारीख पे तारीख 15 तारीख। आई होप इतना सबको समझ में आया है, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, 18 तारीख को हमने कंप्यूटर परचेज किया है 80,000 का फ्रॉम रिलायंस कंपनी बाय चेक एट 28% जीएसटी। चलो जीएसटी आ गई, एकदम प्रॉब्लम वाला काम है, ज्यादा दिल पे लेने का नहीं। कंप्यूटर परचेज किया कितने का भाई, 80,000, सॉरी कितने का, 80,000 का परचेज किया, मतलब कंप्यूटर आएगा, पैसा जाएगा, पैसा दिया है सर, नाम दिया है रिलायंस वाले का और हमने चेक दिया है, ऐसा बोला है, बराबर। इधर बाय चेक वर्ड यूज कर दिया, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन। अगर ये नहीं बोला रहता तो उधारी का ट्रांजैक्शन होता, क्योंकि रिलायंस कंपनी भी तो नाम हो गया। अरे बात समझा, अगर बाय चेक वर्ड यूज नहीं किया रहता तो उधारी का ट्रांजैक्शन, बाय चेक वर्ड यूज किया है मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर, पक्का। गुड, खरीदा मतलब क्या खरीदा, कंप्यूटर, तो एंट्री है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। इधर जीएसटी भी है, तो जीएसटी दो टाइप का है, खरीदने का तो इनपुट, बेचने का तो आउटपुट, खरीदने का तो इनपुट, बेचने का तो आउटपुट। अभी क्या किया है, खरीदा है, परचेज किया है, मतलब इनपुट, तो यहां पे आएगा इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, वापस इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक अकाउंट, वेरी गुड, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा दिया चेक से। क्लियर, अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेते, देखते कैसे कैलकुलेट होगा। कितने का गुड्स है, 80,000 का, जीएसटी कितना है, 28%। कैलकुलेशन ज्यादा दिल पे लेना नहीं है, 80,000 का गुड्स, इसका 10% निकालो 8,000, और एक 10% 8,000, ये कितना हो गया, 20%। इसका 1% कितना, 800, बराबर है, और एक 1% 800, ये 1,600 हो गया। तो 8,000 में से 1,600 माइनस करो, या तो मल्टीप्लाई कर दो 8 को 8 बार, तो 6,400, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं
8% 6,400, 800 800 800 800 8 बार। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 004 16 और 2 22, 22,400। ये क्या आया? जीएसटी आया। गुड्स कितने का? 80,000। जीएसटी कितना? 22,400। तो गुड्स कितने का पड़ा? 80,000 प्लस 22,400 मतलब 1,02,400। अरे समझा? 80 प्लस 22,400 टोटल गुड्स कितने का पड़ा? 1,00,000। बट जो भी जीएसटी आता है ये दो पार्ट्स में बंटता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। मतलब 22,400 का आधा, 22 का आधा 11, 400 का 2, तो इधर आएगा 11,200, 11,200। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी। समझ में आया क्या? चलो ठीक है। कंप्यूटर कितने का है? कंप्यूटर 80,000 का है। जीएसटी कितना? 11,200, 11,200। टोटल कितना पैसा देने का है? 1,02,400। अरे समझा क्या? पक्का ना? ठीक है, ये समझा आपको? 100% क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तारीख पे तारीख, वेरी गुड। यहाँ पे तारीख आ जाएगा आपको, क्या है? 18 तारीख, 18 सितंबर 2018। आई होप नरेशन आप लिख सकते हो। 22 तारीख को वेजेस पेड ₹13,000। वेजेस मतलब हमाली का पैसा जो पर डे अपने को देना पड़ता है सेम डे पे। जो लोग जॉब करते हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी। कब मिलता है? 1 महीना काम करने के बाद। लेकिन वेजेस, हमारे लोग भाई आज पूरा दिन काम किया, चलो आज का पगार दो, तो ये पगार ही है, लेकिन पर डे का पगार है, हमाल का पगार है। समझ में आया क्या? अब ये पगार उसके लिए पगार है, बट मेरे लिए तो खर्चा है ना, मुझे तो मेरे बिजनेस के हिसाब से सोचना है। मैंने वेजेस पे किया तो सर पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है? वेजेस में जा रहा है। समझ में आया? तो इसकी एंट्री है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना पे किया है? 13,000, 13,000 डेबिट, 13,000 क्रेडिट। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? यहाँ पे 22 तारीख, 22 सितंबर 2018। क्लियर है? बढ़ते आगे। नेक्स्ट, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹17,000। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ किसका होता है? बिजनेस का कि इंसान का? हर इंसान का होता है। मतलब यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट किया है वो किसका किया रहेगा? बिजनेसमैन का, बिजनेस का नहीं। बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी निकलेगा। बिजनेस का तो फायर इंश्योरेंस निकलेगा, गुड्स इंश्योरेंस निकलेगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस निकलेगा। लाइफ थोड़ी मिलता है बिजनेस को। समझ? नॉन लिविंग थिंग है वो। लिविंग थिंग तो इंसान हो गया, प्रोप्राइटर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ए बिजनेस पैसा दे, लाइफ इंश्योरेंस भरने का है। तेरा नहीं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस। मेरा मतलब बिजनेसमैन का लाइफ इंश्योरेंस। समझ में आया क्या? तो अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे दर्शन, ये बंदा बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और खुद का इंश्योरेंस करवा रहा है, खुद का पर्सनल करवा रहा है। सर पर्सनल मतलब ड्राइंग है। समझ में आया क्या? अब पे किया तो पैसा तो जा रहा है, ये समझ गया। किधर जा रहा है? बिजनेसमैन के पास। बिजनेसमैन बोले तो ड्राइंग। समझ में आया क्या? उसका नाम तो लिख नहीं सकते, तो इसकी एंट्री क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा, बोले तो कैश अकाउंट। कितना? सर 17,000, 17,000 डेबिट, 17,000 क्रेडिट। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 23 तारीख। समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। 27 तारीख को गुड्स वर्थ ₹28,000 बेचा है तुषार को। हु पेड 18,000 इमीडिएटली। फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया क्या? नहीं। इसका मतलब 28 में से 18 दिया है, बाकी 10 उधार है। समझा? गुड्स बेचा मतलब गुड्स जाएगा, पैसा आएगा, नाम आएगा, क्योंकि उधार भी तो है। तुषार ने पूरा पैसा दिया क्या? नहीं। अगर पूरा पैसा दिया तो पैसा आएगा, गुड्स जाएगा, बट यहाँ पे पूरा पैसा नहीं दिया है तो उधार भी है, तो यहाँ पे गुड्स जाएगा और क्या आएगा? पैसा और नाम। तो तुषार अकाउंट डेबिट
पैसा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। सेल्स कितने का किया है? तो सेल्स 28,000 का किया है। तुषार ने पैसा कितना दिया? 18,000। तो हमने उसको उधार कितना दिया? 10,000। समझ में आया क्या? टोटल कर लेंगे, यहां पे नरेशन लिख देना, और तारीख पे तारीख, क्या तारीख है? 27 सितंबर 2018। यहां पे नया पॉइंट क्या सीखा आपने? ये कैलकुलेशन। एक दूसरा, आपको आधा करने का जो ट्रिक बताया वो अमाउंट का कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।